हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हर रोज़ बताती हूँ आज कौन सा नेशनल डे है और इंटरनेशनल डे। तो आज इस इंटरनेशनल डे पे हम चर्चा करने वाले बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए। हर बार कोई भी पीवाईक्यू आप उठा के देखो प्रीवियस ईयर के, तो उसमें एक ना एक या एक साल में रिपीटेड क्वेश्चन है कि आपका वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है, मीन्स विश्व आर्द्र भूमि दिवस। तो ये हर साल 2 फरवरी को मनाया जाता है और इसका उद्देश्य मनाने का है जो भी आर्द्र भूमि है, जैसे कि आपके झील हुए, मैंग्रोव वन हुए, नदी डेल्टा, उनके संरक्षण, उनके महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। अब चलिए जानते हैं इसके बैकग्राउंड को थोड़ा सा। तो ये 1971 में 2 फरवरी को ही ईरान के रामसर शहर में रामसर कन्वेंशन पे क्या हुआ था, हस्ताक्षर हुआ था। इसीलिए इस दिन को इस दिवस के रूप में मनाया जाता है हर साल 2 फरवरी को। ठीक है, अब इसका महत्व क्या है? आपके जैव विविधता के संरक्षण के लिए, प्रवासियों के आवास हैं, फिर आपके बाढ़ नियंत्रण और जल शुद्धिकरण के लिए, फिर जलवायु परिवर्तन से निपटने में सहायक है ये। तो ये हो गया आपके इसके महत्व के बारे में। अब भारत में कुछ रामसर साइट्स है, जैसे मान लीजिए आप चिल्का झील हुआ, लोकटेक झील हुए, तो ये रामसर साइट्स में आते हैं। अब आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि भारत में कितने रामसर साइट्स हैं। अभी 2 जोड़े गए हैं, उनके नेम भी ज़रूर बताना आप। तो ये तो हो गया आज कौन सा डे है। अब चलिए बात करते हैं एक ईडियम से। तो इन डीप वाटर, वाटर से कनेक्शन, क्योंकि हम आज वेटलैंड डे पढ़ रहे थे, तो पर इसकी मीनिंग अलग है। इसका है मुसीबत में होना। ठीक है, मुसीबत में पड़ जाना, ये हो गया। अब चलिए एक आज आर्टिकल की बात करते हैं। तो आज इस आर्टिकल की बात करने वाले हैं आर्टिकल 39। अब ये क्या है? आर्टिकल 39 आपके राज्य के नीति से तत्व के अंतर्गत आता है, डीपीएसपी के अंतर्गत आता है, भाग 4 में। इसका उद्देश्य क्या है आपका कि समान नागरिकता, मतलब समान चीज़ें मिले, खासकर जैसे कि महिलाओं और पुरुषों में समान कार्य के लिए समान वेतन वेतन प्राप्त हो। ठीक है, धन और संसाधनों का समान वितरण हो, फिर आपके नागरिकों को समान पर्याप्त आजीविका प्राप्त हो, ये हो गया। फिर महिलाओं पुरुषों के लिए भी समान कार्य के लिए समान वेतन हो। तो ये हो गए आपके आर्टिकल 39। अब बात करते हैं हम एक समिति की। तो आज समिति की हम बात करने वाले हैं, वो भी कुछ इससे रिलेटेड है आर्टिकल से ही, हमारे हंसा मेहता समिति। अब इसका गठन वर्ष क्या है? इसका गठन वर्ष हमारा 1948 से 49 के बीच में। इसके अध्यक्ष थे हंसा मेहता, और जो इसके संबंधित क्षेत्र है, महिला शिक्षा पे जोर दिया गया है। और किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? ये आपके शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अब इसका मुख्य सिफारिशें, मतलब मुख्य किस पे थी, इसका किस पे जोर दिया गया? तो ये आपकी महिला शिक्षा पे जोर दिया गया है। आपकी महिला शिक्षा घरेलू तक ही सीमित ना हो, समग्र शिक्षा पे जोर दिया गया। लड़के लड़कियों के लिए समान पाठ्यक्रम हो, महिलाओं पे शिक्षा का भी समान रहे, मतलब उनकी शिक्षा के लिए ज़्यादा ही इस पे जोर दिया गया था। ठीक है, तो ये साथ आज के लिए इतना ही।